बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आज एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ को। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखते हैं। उस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, एफ ऑफ एक्स कह देते हैं। और फंक्शन हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख देते हैं। और दूसरा फंक्शन हम क्या लिख देते हैं, 3x प्लस 1 लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपके पास इसके ऊपर कौन सा रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। इसको हम क्या कहते हैं, जब दो वैल्यूज, दो फंक्शन आपस में, ये देखें दो वैल्यूज है, टू टर्म्स है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो आपके पास प्रोडक्ट रूल यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन कह देते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड वैल्यू कह देते हैं, फंक्शन कह देते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट, पहले सबसे हम फर्स्ट लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन लिखे और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर प्लस डालना है, फिर हमने यहाँ पर सेकंड लिखना है और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, हमने दोनों को क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख देते हैं, इसके साथ डेरिवेटिव नहीं है, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि इसके ऊपर दरमियान में इसके ऊपर ये सम है तो सम रूल यूज होगा। तो सम रूल यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको डी ओवर डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3x के ऊपर तो आपके पास डेरिवेटिव नहीं है, 3x प्लस 1, तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे। इसके ऊपर डिफरेंस रूल यूज हो, क्योंकि दरमियान में माइनस है, तो हमने क्या करना है, डी ओवर डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जो टू वैल्यूज हैं, टू वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने पहले तो इसके ऊपर सम रूल यूज किया, इसके ऊपर डिफरेंस रूल यूज किया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसके ऊपर कौन सा रूल यूज होगा, 3 भी है, x भी है, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज होता है। कांस्टेंट मल्टीपल रूल में आप क्या करते हो कि जो आपके पास 3, 4, 5 जो डिजिट्स होते हैं उनको हम बाय ले लेते हैं। और यहाँ पर आपके पास 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 0 होता है। 3x प्लस 1 हम क्या करेंगे, वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट नहीं है तो पावर रूल यूज होगा, तो पावर रूल में 2x आ जाएगा और 2 की पावर माइनस 1 कर देंगे। और ये आपके पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 2 हम वैसे ही लिखेंगे। ये dx क्या खत्म हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 1 रह जाएगा, 0 भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 3x प्लस 1 है, तो हमने 3x प्लस 1 लिख दिया। और यहाँ पर हमने पावर रूल यूज किया था, तो आपके पास 2x आ जाएगा और 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। और 6 एक एक्सिस का और एक एक्सिस का, तो यह क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 is 2 और साथ में x आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि थोड़ी वैल्यूज को अरेंज करके लिख लेते हैं, मतलब कि x स्क्वायर को 3x स्क्वायर को प्लस 6x स्क्वायर के साथ लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम 2x लिख देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, माइनस 6 लिख देते हैं। 6 को और 3 में ऐड करेंगे तो 6 7 8 9 9x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2x आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास माइनस 6 आ जाएगा। 2x भी अकेला था, इसके साथ भी कुछ नहीं था, और कांस्टेंट 6 एक ही कांस्टेंट है तो इसके साथ भी कुछ नहीं था, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया, उसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या होता है, अगर आप लोग प्रोडक्ट रूल लिखना चाहें तो रूल आप इस तरह लिखेंगे। अगर आपके पास 2 वैल्यूज हैं, आप कैसे लिखेंगे, डी ओवर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डी ओवर डी एक्स, एक यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, इसको फर्स्ट बोल दें, और एक आपके पास क्या सेकंड है। जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये आपके पास क्या आता है, ये प्रोडक्ट रूल है। जब आपने दो वैल्यूज को, दो ऐसी टर्म्स आ जाएं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसको आपने कौन से मेथड से करना है, प्रोडक्ट रूल से यूज करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट रूल भी यूज किया है,
फिर हमने सम रूल भी यूज़ किया, डिफरेंस रूल भी यूज़ किया, इसमें हमने कांस्टेंट मल्टीपल रूल भी यूज़ किया, यहाँ पर हमने कांस्टेंट रूल यूज़ किया, यहाँ पर हमने पावर रूल यूज़ किया। ठीक है, तो इसके ऊपर तकरीबन सारे रूल आ गए। अब आपके पास एक सिर्फ क्वोशंट रूल रह गया। क्वोशंट रूल उस वक्त यूज़ करते हैं जब टू वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो।